भारत अब दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के मुताबिक भारत की आबादी 142.86 करोड़ पहुंच गई है, जबकि चीन में 142.57 करोड़ लोग हैं। यानी अब भारत में चीन के मुकाबले करीब 29 लाख लोग ज़्यादा हैं। यूएन के एक प्रोजेक्शन के मुताबिक अगले 300 साल तक अब भारत ही दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश रहेगा। चीन की आबादी 2022 से ही घटना शुरू हो चुकी है, जबकि भारत की आबादी अभी 2060 तक बढ़ती ही रहेगी। आबादी बढ़ने के अपने फायदे और नुकसान हैं। दरअसल आज के समय में आबादी बढ़ना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में भारत की आबादी बढ़ना क्या चिंता का विषय हो सकती है? देश की आबादी बढ़ना एक चुनौती तो है, लेकिन भारत की जनसंख्या में 25.4 करोड़ की आबादी 15 से 24 साल के उम्र वाली है, यानी युवाओं की एक बड़ी फौज देश के पास है। वहीं फौज देश के विकास के लिए काम आ सकती है। यही नहीं, 15 से 64 उम्र वालों की देश में आबादी 68% है। 35 साल से ऊपर वालों की संख्या केवल 7% है। वहीं भारत के पास 24 करोड़ से ज़्यादा की युवा आबादी के फायदे होंगे। अपनी युवा फौज के जरिए भारत दुनिया में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। यहाँ काम करने वालों की संख्या काफ़ी अधिक रहेगी। साथ ही सबसे बड़ी आबादी वाले लोकतंत्र के रूप में भारत के पास सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावा पुख्ता होगा। इसके अलावा भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भी बन जाएगा। एक बड़ा उपभोक्ता होने का फ़ायदा ये होगा कि यहाँ दुनिया की सभी दिग्गज कंपनियाँ आना चाहेंगी। ये बात तो फ़ायदे की हो गई, लेकिन बढ़ती आबादी की अपनी ही दिक्कतें हैं। इस समय देश की जनसंख्या बढ़ना खुशियाँ मनाने का मौका नहीं है। बड़ी आबादी को बसाने के लिए ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत होगी। ऐसे में इसका असर देश के जंगलों पर पड़ सकता है। बढ़ती आबादी से जलवायु परिवर्तन भी होता है। इसके अलावा देश के संसाधनों का सही वितरण करने की चुनौती होगी। हेल्थ सेक्टर में इतनी बड़ी जनसंख्या को सही स्वास्थ्य सुविधा देना एक मुश्किल भरा काम होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा फूड प्रोडक्शन करने वाला देश है, लेकिन भुखमरी सूचकांक में भारत 107वें नंबर पर है। भारत की आबादी के ऐसे कई विरोधाभास हैं। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।